या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साक्षात विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की जब अविरल वरद कृपा होती है सज्जनों, तब विद्वत जनों का इतना बड़ा महासंगम होता। मैं उस अधिष्ठात्री मां सरस्वती की वंदना करता हूं ताकि उनका जो प्रवाह है, उनकी जो विद्या वारिधि है, आप सबके सुकोमल कंठों पर, आप सभी श्रोता बंधुओं के अंतर मन में जाकर के भेद करे और आप उससे सुखानुभूति प्राप्त करें, यही कामना है। सज्जनों, इस संस्था का नाम ही अपूर्वा भारती है, जो कभी पूर्व में न हुआ हो, और एक तरफ भारती लगा हुआ है। भारत और भारती दो ही इस देश की मूल संस्कृति है। भारती यहाँ और अपूर्व, तो मुझे लगता है कि जो नाम है शायद बहुत अच्छे ढंग से चरितार्थ हो रहा है। मैं बहुत काफी कवि सम्मेलनों में यहाँ रहा हूँ। यहाँ भी आदरणीय प्रखर जी बता रहे थे, देश के जाने माने कवि, साहित्यकार और तमाम ऐसे लोग आए हैं। तो इसका इतिहास अगर आप देखेंगे तो शायद शैक्षिक उन्नयन या साहित्य की बात ही नहीं कही जा सकती, बल्कि यह कहा जा सकता है कि साहित्य की धारा यहीं फूटी और यहीं से चल दिख गई। मैं इसमें कोई कहने में कोई संकोच नहीं है। सज्जनों, इस संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ए.के. सिंह जी नाक कान गला विशेषज्ञ हैं। आज शायद उनकी विशेषज्ञता का ही यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है। लोग जो है कान से सुनेंगे और आप समझिए अब गले से यहाँ कुछ लोग सुनाएंगे, तो बहुत अच्छा संयोजन है। मैं अध्यक्ष जी को इसी रूप में प्रणाम करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और मंच के समादरणीय अध्यक्ष, विधि के निष्णात विद्वान, हम सब लोगों के मार्गदर्शक प्रोफेसर पीसी विश्वकर्मा जी हैं। सज्जनों, जहां भगवान विश्वकर्मा जी ही विराजमान है, सारे कर्म, सारी चीजें आपकी सुकर्मा बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनका चरणाभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि, जिन्हें मैं एक शब्द दिया था, आदरणीय प्रखर जी जैसे साहित्यकार और निष्णात विद्वान के सामने कुछ कहना अनुचित होता है कि ये अभूतपूर्व अध्यक्ष हैं। इनके आगे कभी भूतपूर्व शब्द लगा ही नहीं, न लगना है। तो ये विद्यमान है, मैं इनको प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम का संचालन कर रहे, अभी बाद में शायद अपना ये संचालन दूसरे को देंगे। संचालन भले वो करें, लेकिन चालन यही करेंगे आदरणीय प्रखर जी। सज्जनों, एक बात जाने रहिएगा, व्यंग की तरंग जब मन को वेधती है, जब अंतर मन में घुसती है, तो याददाश्त स्मृति में सबसे ज्यादा पूंजी उसी की होती है। आदमी व्यंग के शब्दों को कभी भूलता नहीं, वो बार बार समुद्र की तरंग की तरह व्यंग आता रहता है। तो ऐसे प्रसिद्ध व्यंग्यकार, साहित्य मनीषी, और बड़ी एक निर्विवाद बात बता दें, अगर 2 मिनट का समय और दें प्रखर जी, ईमानदारी की बात बता दें। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में हमारे अरुण चतुर्वेदी जी बैठे, पहली पीठ अगर मिली थी किसी को तो हमें को मिली थी। 5 साल बाद अब पूरे यूजीसी ने हर विश्वविद्यालय को एक एक पीठ दी। ये जानते हैं 15 लाख रुपया पहली बार पूरे उत्तर प्रदेश में हमें एक टीडी कॉलेज में मिला। और सज्जनों, उसके जितने कार्यक्रम हुए, मैं देश विदेश सारे लोगों को बुलाया
लेकिन एक वक्ता के रूप में मैं प्रखर जी को बुलाता था, और जितने हमारे रिसोर्स पर्सन आते थे अंत में प्रखर जी की 2-1 पेज चुरा करके ही लेके जाते थे। बहुत आपको बता दे, सब लोग लिख के जाते थे। कुछ पूछते थे कि भाई ये सोशियोलॉजी के हैं कि साहित्य के, इनका विषय क्या है। हमने कहा कि देखिए आप इनके विषय वासना में न पढ़े सज्जनों, हाँ आप जो बोल रहे हैं आप उसको लिखते जाइए बस। अब सज्जनों एक मूर्ति लगी है, जैसे ये ज्वाला देदीप्यमान हो रही है, शायद अपने सुकृत्य से वो महामानव देदीप्यमान हो रहे हैं नंदलाल मौर्य जी। इस संस्था को स्थापित करने में उनका जितना बड़ा योगदान है, और मैं समझता हूं कि बहुत कम परिवार होते हैं जो स्मृतियों को सजोते हैं। आज मैं देख रहा हूं कि इतने परिवार के सदस्य बैठ करके उन पावन स्मृतियों को सहेज रहे हैं। सज्जनों, इसका अकाल पड़ता चला जा रहा है। बहुत बहुत उनके प्रति मैं श्रद्धांजलि और इस परिवार के प्रति मैं नमन करता हूं कि वो देखिए भाई इसका धुआं बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, वो कहीं जहां भी रहें इसी तरह इस संस्था के रक्षण के लिए हमेशा लगे रहें, क्योंकि ये संस्था ही नहीं है, संस्था के मूल के रूप में नंदलाल जी की आत्मा यहां है, और उस देवात्मा को आप सभी लोग श्रद्धांजलि देंगे। सज्जनों, राधे श्याम पांडे जी, इनका नाम जब मैं कभी विचार करता हूं तो मुझे लगता है कि एक तरफ राधे हैं सज्जनों, जहां प्यार प्रेम, और दूसरी तरफ श्याम है जो छोड़कर जाएंगे विरह वेदना। तो तमाम सारी चीजें हैं, कवियों को प्यार प्रेम से ले आते हैं, सम्मानजनक पारितोषिक के साथ नहीं करते तो विरह वेदना में भी लोग महसूस कर लेंगे कि नाम ही राधे श्याम है, तो और कुछ होगा नहीं होगा। इसी बहाने आदरणीय पांडे जी का सोहनाम का संकीर्तन तो हो जाता है। मैं बार बार संकीर्तन हेतु आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, इनको प्रणाम करता हूं। संरक्षक वीर सेन सिंह वीर जी एडवोकेट साहब शायद नहीं आए हैं। सज्जनों, डॉक्टर हरिप्रसाद त्रिपाठी जी, और बहुत बात सारे नाम हैं, डॉक्टर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ के डॉक्टर रहे, मेडिकल अफसर रहे, सोमेश्वर केशरवानी जी बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय वकील साहब बैठे हुए हैं, प्रोफेसर ए के चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं। और मंच पर हमारे आप समझिए जहां पर ब उपसर्ग लगा हो और शिष्टता के साथ, और फिर इस प्रणाली दोनों में वशिष्ठ, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और सबसे ज्यादा वंदनीय हमारे एक कविगण है, हमारे बैठे हुए डॉक्टर साहब डॉक्टर जयेश सिंह जी। डॉक्टर जयेश सिंह जी ये MBBS MD DM में बहुत अच्छा लगा कि कम से कम एक DM हमारे यहाँ पीडियाट्रिक्स में है, मैं जानता नहीं था। रोज आपका हमारे यहाँ इंटरव्यू होता है डॉक्टर साहब, रोज दिन भर में आप हर हफ्ते में MCH DM हमसे टकराते रहते हैं, और हम भी उनके विषय की बात पूछ पूछ करके उनको टकरा ही देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगा आप इस संस्था के प्रति एक डॉक्टर हो करके। सज्जनों, व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर कहीं न कहीं सामाजिक सद्भाव से जुड़ा नहीं है तो मुझे लगता है कि पूर्णता नहीं प्राप्त करता है। तो ऐसे जो लोग भी हैं, आदरणीय हमारे पत्रकार बैठे हुए हैं, ये पत्रकार संगठन के अध्यक्ष भी हैं, आदरणीय दिलीप जी बैठे हुए हैं। सज्जनों, जितने लोग हैं मैं सबको प्रणाम करता हूं। दो बातें मैं जरूर कहूंगा आदरणीय प्रखर जी, कि आजकल समाज बड़ा विद्रूप होता जा रहा है। जाति सम्मेलन हो रहे हैं लेकिन कवि सम्मेलन नहीं हो पा रहे हैं। आप इसी से समझिए, मैं मूल बात अपनी जो कहना चाहता था। और सज्जनों, चाहे वो जात, चाहे वो धर्म, चाहे वो मानव, महाशब्द उसके आगे तभी जुड़ेगा जब उसमें साहित्य का समावेश होगा। महामानव नहीं बन सकता। तो आप कभी हैं, आप इधर विराजमान हो या आप आदरणीय प्रखर जी जाने, तो मैं ये कह रहा था
कवि सम्मेलनों की आवश्यकता है। आप अपने मानसिक दरिद्रता से ऊपर आएं और समाज और साहित्य के बारे में सोचें, यह बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि साहित्य जिसे हमारे कविगण बैठे हुए हैं इतने वंदनीय है। भाई झगड़ू भाई को मैं बहुत दिनों से जानता हूं, हमारे कोशिश में सब आते रहते हैं, ये भी इनके बारे में भी सुना। सज्जनों, एक कविताएं जो है ना, एक कैप्सूल होती हैं, कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? आदरणीय देखिए हमारे डॉक्टर सुभाष सिंह भी आ गए हैं, मैं इनका भी अभिनंदन करता हूं। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिएगा, बात समेट रहा हूं। दो सुंदर दृश्यों के बीच में अदृश्य हो जाना ही ठीक जल्दी लगता है। मैं बात यह कर रहा था कि ये कविताएं जो आज हमारे कविगण और हमारी कवियत्री बैठी हुई करेंगी, एक कैप्सूल होती है। कैप्सूल एक कवच में बंधा हुआ होता है, तमाम डॉक्टर साहब लोग बैठे हुए हैं, और जब वो पेट में जाता है तब उसका कवच धुल जाता है। सज्जनों, कविताएं भी अंतर मन में जब जाती हैं और जब व्यक्ति एक किसी कविता का, किसी साहित्यकार का, किसी विद्वान की जब कोई कविता सुन करके जाता है, तो मैं आपको बताऊं, जब वो अपने घर जाता है तो जैसे कैप्सूल घुल करके तब प्रभाव देता है, तब उसकी वाणी और उसके विचार, उसके छंद और उसकी कविताएं व्यक्ति के अंतर मन में तब भेदती है और तब वो विचार करता है, तब साहित्य पनपता है। और विद्वान लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रखर जी, कविता और साहित्य हमारे जो कविगण बैठे हुए हैं, ये कोई सामान्य नहीं होते। सज्जनों, समाज का जो निर्माण है यही साहित्यकार करते हैं। पता नहीं किसी ने, बहुत बड़े ने केवल दर्पण शब्द दे करके साहित्य को बहुत छोटा सा बना दिया था। मुझे लिखना होगा तो मैं उस शब्द के आगे हजारों शब्द और दे सकता हूं। दर्पण एक मात्र प्रतिबिंबन है, ये तो निर्माणक होता है, ये फाउंडर होता है। इसलिए हमेशा भी आदमी को सोचना चाहिए, समाज ने जब जब वैभव पाया है, किसी राजा के इतिहास को देख लीजिएगा, उसके वैभव को अक्षय बनाने के लिए, कालजयी बनाने के लिए, सदा समाज में स्थिरता प्रदान करने के लिए, उसके वैभव के पीछे कोई साहित्यकार की साहित्यिक सर्जना ही होती है जो उसे याद करती है। सर्जनों, चंद्रवरदाई से ही पृथ्वीराज चौहान जाना जाता है। ये वो अमूल तत्व बैठे हुए हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बैठे हुए हैं। इस पर विचार करिए, ये विचारणीय प्रश्न होता है, क्योंकि अशिक्षा, अंधकार और अविद्या जैसे हवा की धूल की परत व्यक्ति पर जमती जा रही है। मैं भी 200 किलोमीटर से यात्रा करके लखनऊ से आया हूं, पीसीएस का रिजल्ट निकल आया, हमारे ऊपर भी जमी है। ऐसे समाज में अविद्या का, अहंकार का, एक प्रकार से आप ये सोचिए, एक प्रकार से धूल जमती जा रही है। आदरणीय बैठे हुए हैं राम सिंह आर शुक्ल जी। सज्जनों, ये जो धूल जमती जाती है, ये साहित्यकार, ये जो हमारे कविगण बैठे हुए हैं ना, एक कुरेदते हैं उसको, एक खुरचते हैं, और जब वो धूल को खुरच देते हैं तब वो अपने वास्तविक रूप में आ जाती है। कहने का मतलब क्या है कि समाज के सारे लोगों को आत्मबोध कराते हैं, अपनी वास्तविकता में रहो और अपने को पहचानो। जब तक आत्मचिंतन नहीं करोगे तब तक वास्तविकता से, इसलिए व्यंग्यकार तो कभी कभी तमाम लोगों को घसीट लेते हैं। कोई पद नहीं बचा है जिसको निरपद न कर दें ये लोग, ये समझे नहीं। और है भी क्या, एक दिन 2 घंटे का, 4 घंटे का एक कवि सम्मेलन, लोग का सोचते भाई कवि सम्मेलन है। सज्जनों, ये 2 घंटे का सम्मेलन नहीं, बल्कि संस्कृतियों का आमेलन होता है साहित्य के माध्यम से। जब विवेक नष्ट हो जाता है, जब अंधे समाज में अंधापन आने लगता है, तो अंधापन की ये औषधि है। सारे लोग औषधि हैं। ऐसे औषधि का पान केवल साहित्य का पान नहीं होता है, व्यक्तित्व के निर्माण में भी जरूरत होती है। इसलिए साहित्य के बारे में मैं एक ही बात कहूंगा कि अगर आप
थोड़ा बहुत भी समाज और साहित्य के बारे में जानते हैं तो भगवान आपकी तृष्णा को बनाए रखे हैं। सारे लोग मृग तृष्णा में ही घूम रहे हैं। एवरीबडी इज गोइंग ऑन ए सिंगल फंडा, हाउ टू अर्न मैक्सिमम मनी एंड हाउ टू गेट मैक्सिमम स्टेटस। इट्स नॉट मैटर ऑफ स्टेटस। ये परिस्थिति का नहीं है। परिस्थिति तो परमात्मा द्वारा दी जाती है सज्जनों। पद तो 10-20 साल के लिए होता है, आता जाता रहता है। धन संपत्ति भी 10-20-50 साल के लिए होती है। लेकिन साहित्य साधना के जो साधक बैठे हुए हैं, इन्होंने जो साधना की है, इन्होंने जो रचनाएं दिया है, इन्होंने जो आज आपके मन पर एक ठेस एक अंतर मन के आपको भेद करके चले जाएंगे, जीवन भर बना रहेगा। इसलिए आज साहित्य की तृष्णा जो मर रही है, उस तृष्णा को जिजीविषा प्रदान करें, उसको कम से कम आप अवतुलित प्रदान करें, उसके बारे में सोचें। सज्जनों, साहित्य समाज का, मैंने फिर कहा कि केवल दर्पण नहीं, वो निर्माणक होता है, सारे तत्व उसमें होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैं दूंगा संस्था के इन पुरोधाओं का। आदरणीय शर्मा जी, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, हमको इन्होंने कार्ड दे दिया आदरणीय प्रखर जी ने, आप जानते हैं, नाम दे तो दिया नहीं, तो मैं जिनका भी नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिनका रंच मात्र भी इसमें सहयोग है, जिन्होंने इस मनीषा को जागृत किया है, जिन्होंने इस परंपरा को हमेशा चलाने का प्रयास किया है, मैं सबके प्रति साधुवाद देता हूं और सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, सबको प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी।